कोल इंडिया में 12 अक्टूबर से एक बार फिर हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल 3 दिनों की होगी। यूनियन नेताओं ने कहा कि 11वें वेतन समझौते पर कोर्ट के निर्णय के बाद कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया प्रबंधन की भूमिका नकारात्मक रही है। पहले भी हड़ताल की घोषणा की गई थी। सकारात्मक पहल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया ने कोई पहल नहीं की है। ऐसे में हड़ताल ही विकल्प है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए अब ये जो कोल यूनियन है वो कह रहे हैं कि 3 दिनों की हड़ताल होगी क्योंकि 11वें वेतन समझौते को लेकर जो बातें हुई थी, जो सकारात्मक आश्वासन मिला था वो हो नहीं पाया क्योंकि कंपनी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रबंधन की भूमिका नकारात्मक रही और अब उन्होंने कहा कि अब हड़ताल ही एकमात्र विकल्प है। स्ट्राइक है 12 से 14 अक्टूबर तक होगा और रात 12 बजे से ही सभी श्रमिक जो है स्ट्राइक पे चले जाएंगे और आज काला पट्टी बांधकर आज एक तरह का प्रदर्शन करेंगे कि अब हम लोग पूरी तरह से स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। और यह कहा जा रहा है कि जो 5 प्रमुख हैं बीसीसीएल के और वो लोग कुल कंपनी के 5 प्रमुख हैं, वो लोगों ने बैठक किया है और कल भी बैठक हुई है और आज जो काला पट्टी बांध के प्रदर्शन करके ये जाहिर करेंगे कि हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई है और जो वेतन जो हेलो जी बिल्कुल आप बताएं। जो वेतन जो है हम लोग को मिलना था उस वेतन पर सरकार नहीं तैयार हुई, जबकि आश्वासन दिया गया था और इसके पहले बैठक भी दिल्ली में हुई थी और वहाँ पे आपको कोल इंडिया के अध्यक्ष ने क्या हुआ लाइट नहीं जा। अशोक आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं अशोक। तो यूनियन ने कहा है कि पहले भी हड़ताल की घोषणा की गई थी लेकिन सकारात्मक पहल के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया ने जब कोई पहल नहीं की तो अब हड़ताल ही विकल्प है।
अशोक, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्या आप बता रहे थे कि सकारात्मक पहल की उम्मीद थी, लेकिन वो पहल हो नहीं पाई, जिसके बाद अब हड़ताल का ऐलान किया गया है 12 से 14 अक्टूबर तक। बिल्कुल आरती, मैं बता रहा था कि जो 12 तारीख से रात में 12 बजे के बाद स्ट्राइक पर अगर श्रमिक चले जाते हैं तो पूरी तरह से प्रभावित होगा। अगर आर्थिक व्यवस्था की हम बात करें तो यानी पूरी तरह जब कार्य ठप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो यहाँ से कोयला जा रहा है पूरी तरह से किल्लत और महंगी होने की संभावना है। और इसको लेकर आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज जबलपुर हाई कोर्ट में फिर सुनवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं यह जानकारी मिली है कि जो सुनवाई उस दिन थी असफल रही, इसको लेकर फिर सुनवाई हो रही है। लेकिन वही कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि इस सिर्फ तारीख पर तारीख पड़ते जाएगा, इस तरह का कहीं कुछ हम लोगों के हक में फैसला नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों जो वेतन में बढ़ोतरी है और कई मांगे इन लोग की मांगी गई है और वो मांगे एक भी मांगे नहीं पूरी गई है। इसी मामले को लेकर जो है पूरी तरह से आंदोलन मूड में है। आंदोलन के साथ साथ ये पूरी तरह से यह दावा किया है कि हम लोग कार्य पूरी तरह से ठप कर देंगे, क्योंकि देखिए जो मजदूर संघ है, मजदूर संघ जो है पूरा यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है मजबूत है इस इलाके में। यही कारण है कि आज जो है लगातार जो है आज बैठक भी होने वाली है। अब बैठक में यह देखना है कि यदि किसी अधिकारी का किसी तरह का बयान आता है या नहीं आता है, यदि आता है तो किस तरह का बयान आता है, इस पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई है। इसीलिए लोगों ने ऐलान किया है कि किसी भी हालत में आज हम लोग जो है काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से श्रमकर्मी वो तैयार हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका। तो देखिए, अब ये 3 दिनों की हड़ताल होगी, और हड़ताल इसलिए क्योंकि 11वां वेतन समझौते को लेकर कोई पहल नहीं की गई कोयला मंत्रालय और सीसीएल की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, जिसके बाद यूनियन ये कह रहे हैं कि अब उनके पास हड़ताल ही एक विकल्प है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।